हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की? ये दोस्तों केरल के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना के तहत वन स्कूल वन आईएएस योजना के तहत ऐसे छात्र जो पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में बेहतर हैं और दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे छात्रों को कोचिंग के लिए गवर्नमेंट वहाँ की प्रमोट करेगी, उनको आर्थिक सहायता देगी। वन स्कूल वन आईएएस। अब दोस्तों बात है केरल, तो मैप में देखते हैं केरल। दोस्तों यह है केरल और दोस्तों ये वन स्कूल वन आईएएस योजना को केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शुरुआत की है। दोस्तों केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के दोस्तों सीएम है पिनरई विजयन और वहाँ के दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है 14 और एमएलए की सीट 141, लोकसभा सीट दोस्तों 20 और राज्यसभा सीट दोस्तों 9। वहाँ का हाई कोर्ट है दोस्तों कोची में और वहाँ की ऑफिशियल भाषा दोस्तों मलयालम है। दोस्तों केरल में हाल ही में मकर बिकुल त्यौहार मनाया गया है और दोस्तों केरल राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने वाला केरल देश का 8वां राज्य बन गया है। दोस्तों केरल राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये दोस्तों इंडिया टुडे में हेल्थ गिरी पुरस्कार से भी केरल ने जीता है। केरल में दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और केरल में ही दोस्तों शांत घाटी है और दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दोस्तों खाद्य वन परियोजना केरल सरकार ने शुरू की। तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग के तहत केरल सरकार ने स्टार्ट की। के फोन प्रोजेक्ट ये भी केरल सरकार का है। के फोन प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको दोस्तों मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा केरल सरकार। और दोस्तों कोविड-19 की सेवा के लिए, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए दोस्तों केरल सरकार ने कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल सरकार का है। दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को यूएन ने सम्मानित किया। इन्होंने दोस्तों कोविड-19 के लिए अच्छा प्रबंध किया, इसलिए दोस्तों यूएन ने इनको सम्मानित किया। अब दोस्तों यूएन यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसके सेक्रेटरी जनरल, यूएन के सेक्रेटरी जनरल दोस्तों एंटोनियो गुटेरस और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में। दोस्तों केरल सरकार ने प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च किया। इस योजना के तहत दोस्तों बीपीएल परिवार के लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल सरकार में है। और दोस्तों केरल सरकार ने बीन-19 एक ऐप लॉन्च किया, जिसमें दोस्तों इस्तेमाल किए हुए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बीन-19 एक ऐप लॉन्च किया केरल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की? ये दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई दोस्तों। अब दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये दोस्तों सरदार पटेल की मूर्ति है और दोस्तों इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। ये गुजरात के दोस्तों नर्मदा जिला में केवड़िया स्थान पे है, जो नर्मदा डैम के पास में है दोस्तों। और दोस्तों इसके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दोस्तों डिजाइनर है राम वी सुतार दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की? ये दोस्तों वहाँ के अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने दोस्तों 1.9 ट्रिलियन डॉलर की राहत पैकेज, कोरोना वायरस के राहत पैकेज की घोषणा की। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की। दोस्तों जो बाइडेन की 2 बुक है फेमस है, एक प्रॉमिस मी टू डैड है और एक प्रॉमिस मी टू कीप है। ये दोस्तों इनकी 2
फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत दर की बढ़ी है? अब दोस्तों ये 2.3% इनकी दोस्तों अर्थव्यवस्था बढ़ी है चाइना की। अब बात है दोस्तों चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहां के दोस्तों प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ, वो कौन थे? ये दोस्तों एक शास्त्रीय संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये है दोस्तों उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका दोस्तों अभी निधन हो गया। ये शास्त्रीय संगीतकार थे, इनको दोस्तों पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनको दोस्तों पद्म भूषण 2006 में मिला, पद्म विभूषण 2018 मिला और पद्म श्री 1991 में मिला और इनको दोस्तों संगीत नाटक अकादमी से 2003 में भी सम्मानित किया जा चुका है और इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देंगे? ये दोस्तों असम राज्य में वहाँ के स्वदेशी लोगों को, भूमिहीन लोगों को दोस्तों पहला भूमि पट्टा देगा। इस योजना के तहत दोस्तों 1,03,000 लोगों को पट्टे दिए जाएंगे और ये पहला पट्टा दोस्तों नरेंद्र मोदी देंगे। अब दोस्तों बात है असम, तो मैप में देखते हैं दोस्तों असम। दोस्तों यह है असम, जो आपको मैप में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है असम। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर, वहाँ के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के गवर्नर है दोस्तों जगदीश मुखी। प्रज्ञा पहल फॉर स्टूडेंट के लिए दोस्तों असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। वहाँ का नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग गेंडे वाले के लिए फेमस है और एक सींग वाले गेंडे दोस्तों सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और मनसे नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों असम में। कामाख्या माता मंदिर, ये असम का फेमस मंदिर है दोस्तों, ये असम के गुवाहाटी में है। असम में विधानसभा सीटें दोस्तों 126, राज्यसभा सीटें 7, लोकसभा सीटें 14 और वहाँ का हाईकोर्ट है दोस्तों असम के गुवाहाटी में। भूटान और बांग्लादेश की कुछ सीमाएं दोस्तों असम से लगती है। इंटरनेशनल बॉर्डर दोस्तों भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं लगती है असम से। हिमा दास, जो दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार मिला है उनको, इसको खेल रत्न पुरस्कार कहो या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहो, एक ही बात है। अब दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हिमा दास को मिला और इसको डींग एक्सप्रेस नाम से भी हिमा दास को जाना जाता है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991 से 1992 में हुई थी। इसमें दोस्तों पहले 7.5 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, लेकिन अब दोस्तों इसमें दोस्तों एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों दिल्ली के बाद प्लाज्मा थेरेपी शुरुआत करने वाला सेकंड राज्य बना था दोस्तों प्लाज्मा बैंक स्टार्ट करने वाला दोस्तों सेकंड राज्य बना असम राज्य ने दोस्तों जो प्लाज्मा डोनेट करेगा उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी देगा। असम सरकार ने दोस्तों भाषाई एक दिवसीय त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। असम में ही दोस्तों दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को अपग्रेड करके नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है। असम का दोस्तों एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया है। असम की ये दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। असम में दोस्तों पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डे इन हेवन को कौन होस्ट करेगा? ये दोस्तों फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी इसको होस्ट करेंगे। उत्तराखंड में दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डे हेवन, ये दोस्तों एक योजना स्टार्ट की गई है और इसको रियलिटी शो है दोस्तों और इसको होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। अभी दोस्तों हाल ही में एक मुख्यमंत्रियों का सर्वे आया जिसमें दोस्तों उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे फ्लॉप रहे। सबसे निचले स्थान पे दोस्तों उत्तराखंड के सीएम, सबसे खराब प्रदर्शन रहा उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का और सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा दोस्तों एज सीएम नवीन पटनायक जो दोस्तों उड़ीसा के सीएम है। अब दोस्तों बात है उत्तराखंड, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह है उत्तराखंड दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों देहरादून। उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि भी कहा जाता है
और उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड स्टेट बना था। उत्तराखंड की दोस्तों गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और वहाँ के सीएम है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनका दोस्तों सबसे फ्लॉप सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, अभी हाल ही की रिपोर्ट सर्वे के अनुसार। उत्तराखंड में दोस्तों जिले 13, वहाँ के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों रमेश रंगनाथन। और दोस्तों एमएलए की सीट 70, राज्यसभा सीट 3, लोकसभा सीट है 5। होप पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड में, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। दोस्तों जब कोरोना वायरस के टाइम पे इसको लॉन्च किया था। उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, इसका पूर्व नाम है हेली नेशनल पार्क। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि भी कोरोना सटीक जानकारी के लिए दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। और उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हुए हैं दोस्तों वसीम जाफर। दोस्तों भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है और इसका उद्देश्य है दोस्तों वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वहां पे दोस्तों लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों ई ग्रंथालय स्टार्ट किया है। सरकारी विश्वविद्यालयों को दोस्तों और कॉलेजों को पुस्तकालयों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए ये दोस्तों ई ग्रंथालय लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और गोल्डन बर्ड विंग तितली दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला उत्तराखंड गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? दोस्तों एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस 18 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और इसके दोस्तों डायरेक्टर जनरल हैं एसएन प्रधान और ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। अब दोस्तों एनडीआरएफ इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है? ये दोस्तों मॉस्को टॉम ट्रैफिक रिपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये दोस्तों पहले व्यक्ति बने हैं मनीष कुमार। ये है दोस्तों मनीष कुमार जो भारत में कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले व्यक्ति बने। ये दोस्तों दिल्ली में सफाई कर्मचारी एज ए कार्यरत है, तो इनको दोस्तों पहला टीका लगा है कोविड-19 का। कोविड-19 का टीकाकरण दोस्तों स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुभारंभ किया है? ये दोस्तों हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुरुआत किया। दोस्तों इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया। और दोस्तों इस सक्षम अभियान के तहत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस कार मेट्रो का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन हमारे दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों इसके राइटर है विदु विनोद चोपड़ा। इन्होंने दोस्तों ये बुक लिखी है कन्वर्सेशन ऑन लाइफ ऑन सिनेमा। ये है दोस्तों बुक का कवर पेज और विदु विनोद चोपड़ा ने इस बुक के राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है? ये दोस्तों 453 पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया। इसका रीज़न था दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इन दिनों में कंट्रोवर्सी में रहे, इसलिए दोस्तों 453 ऐप को प्ले स्टोर ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के जिंगयोंग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये दोस्तों चीन के जिंगयोंग से कपास और टमाटर के आयात पे अमेरिका ने बैन लगाया। और दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में
पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी बैन कर दिया है। अमेरिका ने दोस्तों ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ को छोड़ने की भी घोषणा की है और अमेरिका ने दोस्तों हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ने की घोषणा की है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।